हरे कृष्णा जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शृणि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शृणि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। देखिए, हाँ, भगवान का आत्मा और भगवान परमात्मा और आत्मा में ज़्यादा फर्क नहीं है। आत्मा ये सबके अंदर समान होने के वजह से ब्राह्मण सबको समान नज़र से देखते, ऐसा कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। किसके? परमात्मा के रूप में। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जहाँ तक विभिन्न जातियाँ तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर से एक से ही नहीं होते। शरीर तो प्राकृतिक गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर में सीमित होता है, भीतर सचेत रहता है, और जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। देखिए, आत्मा में और परमात्मा में यही फर्क है। आत्मा शरीर के अंदर सचेत रहता है और परमात्मा सभी के शरीर में समान रूप से रहता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान हमारे प्रत्येक अंश एक पत्ता, भगवान के आदेश के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण क्यों है? जब भी आपके घर में या किधर भी अगर कोई छोटा कीटक भी है, प्राणी है, जो भी है, उसके अंदर भी भगवान का आत्मा, हाँ, परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा है, और इसी वजह से वो इधर उधर चलता है, फिरता है। जिस दिन आत्मा अपने शरीर से निकल जाता है, उस दिन हमारी इस शरीर को, हर शरीर, मतलब वो कुत्ते का रहो, बिल्ली का रहो, हत्ती का रहो, किसी का भी, गाय का रहो, वो शरीर एक बॉडी बन जाता है, एक शरीर एक मतलब वेस्ट हो जाता है। तो आत्मा ही सब कुछ चलाता है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारा आत्मा सचेत है। इसका कारण क्या है? तो चेतना शाश्वत तथा आनंदमय है, क्योंकि उसके अंदर समान रूप से परमात्मा है।
आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान होते हैं और दोनों में चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। और अंतर इतना ही है, आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेत रहता है और परमात्मा सभी शरीर में सचेतन। परमात्मा किसी का भी भेदभाव नहीं करता। यही बात है और हमें यही समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने की वजह से हम इस माया जाल में त्रस्त है। क्योंकि हमें जब हम माँ के गर्भ में थे 9 महीने तक, तभी हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे, भगवान हमको इस गंदगी से बाहर निकालो, हम आपकी बाहर आते ही सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे, जो भी, लेकिन संकीर्तन करेंगे। कलयुग का प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संकीर्तन प्रचार। अपने घर में करो या अपने आजू बाजू में परिसर में करो या अपने एरिया में करो, लेकिन संकीर्तन प्रचार करने से ही आपका मन, आपका एरिया, आपके आजू बाजू का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो और भगवान का वास्तव उधर रहता है। क्योंकि आप जितने भी आपके, देखिए, आप जब संकीर्तन करते हैं तो आपके घर में वातावरण प्रसन्न रहता है, आपके बाजू में झाड़ पौधे, वो भी अंश उसके अंदर भी, जिस पेड़ से अंश निकल गया है, आत्मा निकल गया, वो पेड़ देखिए निर्जीव होता है और जिसमें रहता है वो सजीव रहता है। उसको डाल, पत्ता और फूल ये आता है। इसका कारण है आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें सबके ऊपर ध्यान देना जरूरी है और हम यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है, तो हमें भगवान की भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें टाइम नहीं है, हमको टाइम मिलता नहीं है, टाइम किसी दुकान में नहीं मिलता है और कोई खरीद कर लाता नहीं है। टाइम सबको समान है, 24 आवर्स। तो 24 घंटे में अगर हम हमारे टाइम का अगर बराबर अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत मिलता है। और भगवान की, हमें ये नहीं बोलते 8 घंटा भगवान की भक्ति करो। भगवान के भक्त जो मंदिर में रहते हैं वो 8-8, 9-9 घंटा भक्ति करते हैं। सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक भक्ति में रहते हैं। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। उसके बाद शाम को 6 बजे से 8:30-9 बजे तक, मतलब ये उनका भक्ति रहता है। तो वो तपस्या करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है और जो भौतिक संसार में जो परिस्थिति के अनुसार चल रहा है, तो उसके लिए 1 घंटा या आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है कि संकीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें क्या करना है, जो भगवान की जो बुक्स है वो पढ़ना है। बाकी किसी की बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं। भगवान के जो बुक, भगवान की जो वाणी है, भगवत गीता, भागवतम, ये पढ़ के हमारे आत्मा को शुद्ध करना है। बाकी सब तो पैसा कमाने के लिए बुक बनाए, लेकिन भगवान ने जो बताया वो अगर हम हमारे आत्मा में, भगवान जो बैठा है आत्मा शरीर में, उसको अगर समझाते हैं, मतलब जानते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार करना ये अपना मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए हमें उसके लिए व्रत करना पड़ेगा। ये जो निगेटिविटी है निकालना है, ये जो मांस मच्छी जो है उसको त्याग करना है और भक्ति में जो वेजिटल जो पदार्थ है उसको यूज करना है, खाना है। और वो भी भोग लगा के हमें ग्रहण करना है, बिना भोग का ग्रहण करना पाप होता है। तो इस बेसिस पे हम अगर करेंगे तो हमारा कृष्ण भावना भावित भक्ति में हम सुदृढ़ होके आत्मा साक्षात्कार होगा, ये नक्की है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।